दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे न्यूज चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करके कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है, जो भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ राहुल गांधी नए नए रोज एक एक उजागर कर रहे हैं, एक एक मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी का एक बहस इस समय बहुत तेजी से चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की साथ साथ केंद्र की सरकार में एक भूचाल सा आया है, जिसका नाम दिया जा रहा है वोट चोर। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का एक तरफ हमला बोल है, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी उनका साथ दे रहे हैं। उसी पर आज विचार करने के लिए हमारे साथ में राम सिंह भाई राजभर जी हैं, और जो एक राजनीति की अच्छी जानकारी भी रखते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त की सभी देशवासियों और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के आजादी के दिन आज ने आप जो मुद्दा उठाया है, जो बात की है, ये देश के हित की बात है। इसलिए कि लोकतंत्र इसलिए बनाया गया कि कभी कोई गड़बड़ियां ना हो, और एक एक वोट का अधिकार जो होता है, जो लोकतंत्र का अधिकार है, और उसके जरिए चुनाव प्रक्रिया रखी गई और मन चुनी सरकार बनाने का व्यवस्था किया गया। हम बोलते हैं कि 4 स्तंभ संविधान के अंतर्गत दिया गया, और जिसमें न्यायपालिका, लोकपालिका और मीडिया और विधायिका। इसमें मेरा मानना है कि आज के दौर में जिस तरीके का देश का माहौल है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, अभी लोग उसको गोदी मीडिया बोलने लगे। हाँ, गोदी मीडिया बोलने के हिसाब से आज अगर लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा नहीं रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक कोई चुनाव हुआ था जल्दी, अभी हाल का है, आपने देखा ही होगा। उसी पे आ रहे हैं, गोदी मीडिया। दूसरा, एक न्यायपालिका, लोकपालिका जो चुनाव करके उस हिसाब से लोकपालिका, वो भी अपना कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका अपना सही ढंग से अपना कार्य नहीं निभा रही, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को, अपनी जवाबदारी से कार्यपालिका मुकर रही है। और कहीं ना कहीं कार्यपालिका भी जिस तरीके का देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटक चुकी है। रहा विधायिका में को अगर बोलेंगे तीसरा, तो ये भी अपने लोकप्रियता को, देश के सेवा को छोड़कर अभी अपनी रोटी सेकने में लग गई है। अब बची है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो जजेस, गवाही जैसे लोग, अभी न्यायपालिका में अभी ऐसे ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं कि आज देखने को मिल रहा है कि यही एक अपनी भूमिका थोड़े बढ़िया ढंग से निभा रही है, उसके पर भी कहीं ना कहीं सरकार की नजर बनी हुई है, और सरकार उनसे भी कुछ न कुछ गलत करवाने के चक्कर में पड़ी रहती है। लेकिन आज लोकतंत्र की देन है, इस संविधान की देन है कि आज जो लोकतंत्र में जो सुप्रीम कोर्ट है, कई बार सरकार को फटकार लगा चुकी, और सरकार अपनी आदत से सुधर नहीं रही।
लेकिन मुद्दा मैं वहां पे ये कह रहा हूं कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी बार बार खाल रहे हैं और इंडिया गठबंधन उनके जो सहयोगी दल हैं जिस प्रकार से हल्ला बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वोट चोरी हुआ है? देखिए, ये आज से नहीं, इसके पहले भी कई बार मुद्दा उठाया गया, कई बार बोला गया कि जो व्यवस्था है, जो हम वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं मशीनी में गड़बड़ी होती है, तो कहीं जब भी गड़बड़ी का नाम आता है और जब मशीन को चेक किया जाता है तब बीजेपी का ही वोट बढ़ता मिलता है। हाँ। जब भी मशीन चेक की जाती है तो बीजेपी का ही वोट बढ़ता मिलता है। इसलिए ईवीएम जो देश बनाया है वो खुद ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और हमारा देश अगर सारे विपक्ष लोग अगर उस मुद्दे को पहले से अगर कई बार उठा चुके हैं और नहीं अगर उस मुद्दे को सोल्व नहीं किया जा रहा है, तो आज तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को ही पकड़ लिया है। आज राहुल गांधी जिस तरीके का चुनाव आयोग को पकड़ के दिखाया है कि नहीं, एक बिल्डिंग में 7,000 वोट, एक बिल्डिंग में 7,000 वोट, एक कमरे में 80-80 वोट, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। कहीं ना कहीं वोट चोरी का जो खुलासा हुआ है देखने को मिल रहा है, हम नहीं कर सकते लेकिन देखने को मिल रहा है कि 100% क्लियर है। आपको अभी एक घटना बता दें, 2 नवंबर को 2022 में एक चुनाव, ग्राम सभा चुनाव में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको जिता दिया जाता है और एक दूसरे को हरा दिया जाता है। जो कुलदीप सिंह है वो जीत, उस समय भी मुद्दा उठा था। तो कहीं ना कहीं अगर अजय राय को भी अगर शक है, वहां के वाराणसी के जनता को शक है, तो हम तो ये चीज को मान ही रहे हैं कि मान लीजिए हमारे लिए न्यायपालिका अभी है और न्यायपालिका से हमें बार बार गुहार लगाना चाहिए और इस चीज में सुधार लाना चाहिए। मेरा मानना है लोकतंत्र हमारा अधिकार है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, लोकतंत्र देश जब आजाद हुआ, नेहरू की बात कर रहे हैं, जब देश आजाद हुआ, नेहरू जब लोकसभा में जब सांसद बन के जब चले गए, फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद एक लेडीज उनका कॉलर पकड़ के बोलती है कि आप तो जीत गए, देश आजाद हो गया, आप जीत गए, आप सांसद बन गए, लेकिन हमें क्या मिला? उस समय नेहरू बोलते हैं कि जो आज हमारा आप कॉलर पकड़ी हैं, यही लोकतंत्र का अधिकार है कि आज हमारा आपने एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिए हैं। यहां अभी तो कोई अगर उनके खिलाफ आज की जो सिचुएशन है, प्रधानमंत्री के खिलाफ चाहे किसी विपक्ष अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करता है, कोई अपनी आवाज उठाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या तो हो ही रही है, ये मेरा मानना है। जैसा कि अभी कोई आंदोलन करता है, कोई किसी प्रकार की अपना विरोध प्रदर्शन करता है, तो ये एक समय था जब इंदिरा गांधी का सरकार था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बैलगाड़ी से आए। आपको याद होगा बैलगाड़ी से आए थे विरोध प्रदर्शन करते हुए। आज तो अगर पैदल कोई अपनी बात को रखना चाहता तो पुलिस आ गई जाती, उठा लेती, डिटेन कर लेती। देखिए, जब सत्ता नशे में हो जाती है, जब वो लोकतंत्र भूल जाती है, तब मेरा मानना है कि बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया है इस संविधान के जरिए कि 5 साल में चुनाव करने का। अब 5 साल में ऐसे घमंडी और सत्ताधारी लोगों को ऐसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए कि शायद उनको भी एहसास हो कि नहीं, ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। क्योंकि हमने आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2002 में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। 2002 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और बोली थी
कि ये गलत नीतियां हैं, एक गलत सोचे हैं, ऐसी सोचे देश के लिए हानिकारक है। तो ऐसे लोग अगर सत्ता पे विराजमान हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हानिकारक है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। यदि आपको बनारस में इस समय जो माहौल चल रहा है वोट चोरी को लेकर, राहुल गांधी एक तरफ हमलावर है, उनके सहयोगी उनका साथ खूबी निभा रहे हैं, और उधर वाराणसी में अजय राय को लोग सांसद मान रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ पल के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि आपको सांसद मानना पड़े, सांसद चुनना पड़े, तो किसे चुनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को या अजय राय को? देखिए, बाबा साहब ने हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया है, हम चुनाव करते हैं और वोट डालते हैं, इसके बाद जो गिनती होती है, चोरी से जैसे भी जो सांसद बन जाते हैं उन्हीं को माना जाता है। हाँ, रही बात अगर कहीं गड़बड़ी है, ये मेरा भी मानना है कि अगर गड़बड़ी है तो सिस्टम के लिए हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय जाना चाहिए। अब मेरा मानना है कि अजय राय को अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं जहां तक रिक्वेस्ट करता हूं कि अजय राय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और उसको वोट को फिर पूरा ईवीएम को फिर से गिनती कराएं। अगर अजय राय अगर जीत जा रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए मैं खुद उनके घर पे जाऊं। देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी बात हो रही थी, राम सिंह भाई राजभर जी हैं जो राजनीति की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उन्होंने बताया कि अगर अजय राय को ऐसा लगता है कि वो जीते हुए प्रत्याशी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। लेकिन आपसे खाली मैंने इतना प्रश्न रखा, अगर आपको इस समय चुनना हो, जैसे अभी वहां पर बोला जा रहा है कि वाराणसी के प्रधानमंत्री अजय राय हैं, वो तो वोट चोरी से जीते हैं, आपकी उस पर क्या है, आप किसको मानोगे? देखिए, वाराणसी के अगर अजय राय अगर वोटिंग होती है तो मेरा तो वोट अजय राय के साथ रहेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अगर बढ़ गया है तो उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि